तो बच्चों यह और कैसुलिना ट्री का आखिरी अंतिम स्टैंजा है। 5 स्टैंजास में से पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 4 स्टैंजा को समझ लिया है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसे पहले देख लेना है। और यह जो स्टैंजा है इसमें तोरूदत्त अपने प्रिय वृक्ष को, कैसुलिना ट्री को श्रद्धांजलि देती है, उसकी अमरता की कामना करती है। यह स्टैंजा बेहद भावनात्मक है। आइए स्टैंजा को समझते हैं। और उसके पहले यह जो आप अलग कलर से जिस वर्ड्स को हाईलाइट किया है देख पा रहे हैं, उसका मीनिंग से नीचे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे लिख लें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आइए इस बेहद भावनात्मक स्टैंजा को, इस पोएम के अंतिम स्टैंजा को पढ़ते हैं। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree beloved of those। फेन का अर्थ होता है इच्छा होना और कंसेक्रेट का अर्थ होता है किसी को कुछ समर्पित करना। और यहां पर ले का अर्थ है एक पोएम, एक गीत, श्रद्धा गीत। तोरूदत्त कह रही हैं देयरफॉर आई फेन, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि मैं इस वृक्ष को एक श्रद्धा गीत, एक कविता समर्पित करूं। वह उस वृक्ष के प्रति एक सम्मान भाव से एक श्रद्धा गीत को समर्पित करना चाहती है। Unto thy honor, tree beloved of those। Unto का अर्थ है किसी के प्रति, thy honor का अर्थ है तुम्हारे सम्मान। तो unto thy honor का अर्थ हुआ तुम्हारे सम्मान के प्रति, मतलब तुम्हारे सम्मान में हे वृक्ष जो उन सब के प्रिय थे। यहां उन सब के, beloved of those, उन सब के प्रिय थे कहने का मतलब हुआ उन सबके से कवि का जो तात्पर्य है वो उनके दिवंगत भाई बहनों से है जो वृक्ष को बहुत प्रेम करते थे। Who now in blessed sleep for a repose। ब्लेस्ड स्लीप का अर्थ है सौभाग्यशाली नींद या स्वर्गीय नींद। यहां इसका मतलब है मृत्यु। फॉर आय का मतलब है चिरकाल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए। जो अब सदा के लिए सौभाग्यशाली निद्रा में सो रहे हैं, स्वर्गीय नींद में सो रहे हैं, मतलब जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, मर चुके हैं। वे अपनी मृत भाई बहनों के बारे में कह रही हैं कि जो अब मर चुके हैं। डियरर देन लाइफ टू मी अलास वर्दे। अलास यह भी एक इंटरजेक्शन है। दुख या अफसोस की भावना को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं अफसोस, हाय। यह जो पंक्ति है अत्यंत भावनात्मक है। इस पंक्ति में तोरूदत्त अपने मृत भाई बहनों के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। वह कह रही हैं कि अफसोस, वे मेरे लिए जीवन से भी अधिक प्रिय थे। डियरर देन लाइफ टू मी, mayst thou be numbered when my days are done। mayst thou be numbered, यहाँ कवित्री कामना कर रही है, कैसुलिना ट्री की अमरता की कामना कर रही है। कवित्री कहती हैं कि तुम्हें भी गिना जाए, दाव बी नंबर्ड। मेस्ट दाव का मतलब है काश तुम्हें भी, और नंबर्ड का मतलब हुआ काउंट किया जाए, गिना जाए। तोरूदत्त कह रही हैं कि जब मेरे जीवन के दिन पूरे हो जाए, अर्थात जब मेरी भी मृत्यु हो जाए, तो तू हे वृक्ष, तू भी अमर वृक्षों में गिना जाए। यहां कवित्री वृक्ष के लिए अमरता की कामना कर रही है। विथ डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल। बोरोडेल इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध घाटी है जो अपने प्राचीन यू ट्रीज के लिए जानी जाती है। जो पोएट है वर्ड्सवर्थ, उन्होंने अपनी कविता में इसके बारे में लिखा है। डेथलेस का अर्थ हुआ मृत्यु से परे, अर्थात अमर। तोरूदत्त कह रही हैं कि उन अमर वृक्षों में, जैसे कि बोरोडेल की घाटी में जो पाए जाते हैं। तो यहाँ कवित्री यह कामना कर रही है कि कैसुलिना ट्री भी उन अमर वृक्षों में गिना जाए, जैसा कि बोरोडेल की घाटी में अमर वृक्ष पाए जाते हैं। वर्ड्सवर्थ की पोएम लिखे जाने के कारण वे वृक्ष जो है अब अमर हो गए हैं। और तोरूदत्त यह चाहती है कि यह कैसुलिना ट्री भी उसी की तरह अमर हो जाए। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल
ऑफुल ब्रांचेस का मतलब है भयंकर शाखाएं, लिंगर्ड का मतलब है ठहरना, ठहरे हुए, जिनके भयानक शाखाओं के नीचे फीके रूप से, पेल का मतलब है फीका या पीला पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, तो जिनकी भयानक शाखाओं के नीचे फीके से रूप में, एकदम कमजोर से रूप में क्या है, ठहरे हुए थे। यहाँ वृक्ष की शाखाओं को भयावह बताया गया है, भयानक बताया गया है, और उसके नीचे फीके से रूप में कमजोर सा क्या ठहरा हुआ है, फियर, ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ द स्केलेटन। फियर का मतलब है भय, ट्रेम्बलिंग होप का अर्थ हुआ कांपती हुई आशा, और स्केलेटन का अर्थ है कंकाल, एंड डेथ द स्केलेटन कहने का आशा है कंकाल रूपी मृत्यु। यहाँ मानव जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु की अनिवार्यता को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। एंड टाइम द शैडो एंड दो वीक द वर्स, और समय एक छाया के रूप में। और यद्यपि हालांकि यह कविता दुर्बल है, कवित्री अपनी कविता को कमजोर कहती हैं, और यह कविता जो है वास्तव में कमजोर नहीं है, बहुत प्रभावशाली है। कवित्री अपनी कविता को कमजोर क्यों कह रही है, विनम्रता के कारण, और इसलिए भी कह रही है, तोरुदत्त कहती है मेरी कविता आपकी सुंदरता को पर्याप्त रूप से चित्रित नहीं कर सकती है, इसलिए वह उसे कमजोर कहती है। दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, ओह फेन रिहर्स, जो तेरी सुंदरता को बार बार कहना चाहती, बार बार दोहराना चाहती। फेन का अर्थ है मन से चाहना, और रिहर्स का मतलब होता है बार बार दोहराना। कवित्री बार बार वृक्ष की सुंदरता का गुणगान करना चाहती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि उसकी कविता जो है वह पर्याप्त नहीं है उसकी सुंदरता को व्यक्त करने के लिए। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स, ओब्लिवियन का मतलब है विस्मृत करना, भुला देना, और कर्स का मतलब श्राप, अभिशाप। यहां भी कवित्री पेड़ की अमरता की कामना ही कर रही है। वह कह रही है लव अर्थात प्रेम तुझे विस्मृत के श्राप से बचाए, अर्थात यह जो वृक्ष और उससे जुड़ी स्मृतियां कभी भुलाई ना जाए, और प्रेम इन्हें अमर बनाए रखे। वह क्या कह रही है कि उनकी जो कविता है पेड़ की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए, चित्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी वह यह कामना करती है कि प्रेम जो लव है वो उस पेड़ को विस्मृत होने के अभिशाप से, भुला देने के अभिशाप से बचा सकता है। ऐसी कामना कवित्री करती है। कवित्री चाहती है कि उस पेड़ के प्रति जो उनका प्रेम है वह उस वृक्ष को अमर बना दे। उस पेड़ को, उस वृक्ष को अमर बनाने के लिए कवित्री वर्ड्सवर्थ की तरह कविता तो लिखती है, परंतु वह यह भी स्वीकार करती है, यह मानती है कि उसकी कविता ही पर्याप्त नहीं है उस पेड़ को अमर बनाए रखने के लिए, लेकिन उस पेड़ के प्रति जो गहरा प्रेम है वह उस पेड़ को अमर बना सकता है। तो यह था 5वां स्टैंजा, अंतिम स्टैंजा। अगर इस कविता में कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, और अगले वीडियो में इस पोएम में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं या जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।